नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 2 में हम दिखाते हैं आपको भारत के विभिन्न राज्यों का कोरोना मीटर और साथ में भारत की प्रमुख घटनाएं दोस्तों, जो कोरोना से जुड़ी हुई भी और बगैर कोरोना से जुड़ी हुई खबरें भी प्रमुख रूप से हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया में दोस्तों, पूरी दुनिया में मात्र 24 घंटे में 5 लाख से कहीं अधिक कोरोना के केस आए। 5 लाख से कहीं अधिक, जिनमें से 2,81,000 अकेले भारत से आए हैं। तो आधे से भी कहीं अधिक। ये तो भारत में ग्राफ जो है दोस्तों, रोजाना डाउन हो रहा है, कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है और दूसरी लहर भारत से जा रही है। और पूरे विश्व में भी मैं कहूँ तो फिलहाल कोरोना के मामले जो है शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत से देशों में कोरोना के मामलों में सुधार हुआ है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। पहली बार है कि कोरोना के केस पूरी दुनिया में कम आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, एक तरीके से एक दूसरे देश पर एक दूसरे द्वारा आक्रमण किया जा रहा है दोस्तों, वो बेहद चिंतनीय है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि इससे पूरा विश्व जो है दो भागों में बढ़ सकता है दोस्तों। कुल मिला के फिलिस्तीन की तरफ जिस प्रकार से मुस्लिम राष्ट्र एक होते हुए करीब 50 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीन को समर्थन दे चुके हैं, अगर कहीं ना कहीं ये गठजोड़ बनता है तो दोस्तों पूरी दुनिया जो है 2 भागों में बढ़ जाएगी और विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अमेरिका तो पहले ही इजराइल की तरफ इशारे कर चुका है कि इजराइल जो कदम उठा रहा है वो सेल्फ डिफेंस में उठा रहा है और अपनी सुरक्षा बचाव में उठा रहा है, जो उसका राइट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो इजराइल की तरफ भी दोस्तों बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ आ सकती है। तो कुल मिला के ये जंग कहीं विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। तो इससे पहले दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सहित बड़े बड़े पावरफुल शक्तिशाली देश जो है दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए कह चुके हैं और मॉनिटरिंग भी पूरी तरह से युद्ध को लेकर की जा रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम देखें तो DRDO की जो 2DG दवा है दोस्तों, वो आज लॉन्च हो गई और उसकी लॉन्चिंग जो है राजनाथ सिंह ने व ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की दोस्तों। और इसकी 10,000 जो पाउच है दोस्तों, वो एक बार बाजार में उतारी गई है और 1-2 दिनों में ये कोरोना के जो मरीज हैं उनको दे दी जाएगी। ग्लूकोज नुमा ये पाउडर जैसी दवा है दोस्तों और सुबह शाम लेनी होती है। लेकिन दोस्तों, इससे जो कोरोना का मरीज है दोस्तों, उसका ऑक्सीजन लेवल है वो इसमें आश्चर्यजनक रूप से सुधार होता है और मात्र 7 दिनों में कोरोना का पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है दोस्तों। तो ये बहुत कारगर दवाई है और दोस्तों, कोरोना को लेकर किसी प्रकार की दवाई जो है अभी तक सामने नहीं आई थी और ये भारत से जो दवाई आई है वो वाकई में पूरी दुनिया के लिए एक संजीवनी के रूप में देखी जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों, हम जिक्र करें तो भारत के लगभग 14 राज्यों में दोस्तों जो ताउते तूफान है उसका कहर है दोस्तों। आज महाराष्ट्र में ताउते ने दस्तक दे दी है और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ दोस्तों जबरदस्त बरसात और जो तटवर्तीय क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ हालात बेहद खराब है और ये लगभग भारत के 14 राज्यों को प्रभावित करेगा दोस्तों। किसी राज्यों को बहुत ज़्यादा और किसी को बहुत कम। और यही नहीं, राजस्थान तक इसका असर जो है आज रात से देखा जाएगा। तो ताउते तूफान बहुत ही ज़बरदस्त तूफान बताया जा रहा है दोस्तों। 175 किलोमीटर की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही है, तो इसको काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। और इसको लेकर दोस्तों जो सीमावर्ती राज्य हैं समुद्र के दोस्तों, उनमें एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और बहुत सी टीमों को जो है सुरक्षा व्यवस्था में बचाव कार्यों में अभी पहले से लगा दिया गया है। एक और मैं जिक्र करना चाहूँ तो दोस्तों, कुल मिला के जो एक नारदा केस में जो दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारियों के आदेश दिए थे, चालान के आदेश दिए थे दोस्तों, उसके तहत CBI ने CPM के 3 मैं कहूँगा विधायकों को, नेताओं को, जिसमें से 2 मंत्री हैं दोस्तों, एक विधायक है, उनको 1
को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, 3 को आज गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको लेकर दोस्तों ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल स्वयं सीबीआई के कार्यालय में आकर धरना देकर बैठ गई। दोस्तों बाहर बड़ी संख्या में जो है सीपीएम के कार्यकर्ता हुआ हल्ला करते रहे और दोस्तों अंत में सीबीआई के दफ्तर पर पथराव किया गया, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने लाठियां भांजी। तो दोस्तों इस प्रकार से ममता बनर्जी का एक प्रकार से ये रुख आश्चर्यजनक तरीके से सामने आ रहा है। दोस्तों किसी मुख्यमंत्री का इस प्रकार का रुख कि कोई अगर भ्रष्टाचार का मामला है किसी नेता पर, उसके खिलाफ ये सीबीआई और संवैधानिक संस्था जो भारत की है वो कार्रवाई भी ना करे, तो ये एक मुख्यमंत्री का आचरण वाकई में जो है गौर करने वाला है। दोस्तों पूरे देश को सोचने वाली बात है। और मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी किस प्रकार से इस ऐसी हरकतें कर सकती है दोस्तों। और आज अपने को स्वयं को गिरफ्तार करने की भी मांग की दोस्तों, और मांग की गई कि या तो इनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, अन्यथा मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। तो ये स्थिति दोस्तों अभी तक देर शाम तक पेचीदा बनी हुई है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में पहले ही दोस्तों दंगों के लिए ममता बनर्जी के ऊपर दोष दिए जा चुके हैं। और जिस प्रकार से राज्यपाल ने सीधे सीधे ममता बनर्जी का नाम लिया, तो कुल मिला के बंगाल की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और आज चर्चा करना चाहूँ तो आज जल्दी से मैं दोस्तों आपको पहले आंकड़े बता देता हूँ, कोरोना मीटर बता देता हूँ प्रत्येक राज्य का। आज दोस्तों भारत भर में 2,81,386 कोरोना के मरीज आए दोस्तों, और 4106 लोगों की कोरोना से मौतें हुई। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र से अगर जिक्र करूँ मैं तो 30,000 के लगभग दोस्तों देश में आज कोरोना के मरीज कम आए हैं, 30,000 के लगभग। और जो हाईएस्ट आंकड़ा था दोस्तों दूसरी लहर का वो 4,14,000 का था, और आज जो आंकड़ा है 2,81,000। तो राहत पूरे देश में महसूस की जा रही होगी। और महाराष्ट्र का जिक्र करें तो दोस्तों 34,389 मामले आए हैं, 974 लोगों की मौत हुई है, और 449 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। और अगर मैं ठीक होने वालों का आंकड़ा बताऊं दोस्तों तो 59,318 अर्थात 34,389 केस आए हैं, संक्रमित लोग हैं, और 59,318 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी दोस्तों 10,505 आए हैं, और ठीक होने वालों की तादाद 24,837 है, और 308 लोगों की मौत हुई है, 2,042 कल की बनिस्बत कम आए हैं। दिल्ली का आंकड़ा देखें तो आज 6,456 संक्रमित लोग आए हैं, 262 लोगों की मौत हुई है, और 9,706 लोग आज ठीक हुए हैं दोस्तों, और 26 मामले कल की बनिस्बत दिल्ली से जरूर बढ़कर आए हैं। और कर्नाटक से देखें दोस्तों तो कर्नाटक में 31,531 मामले आए हैं, और 36,475 लोग ठीक हो चुके हैं, अर्थात जो संक्रमित आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा आज राज्यों में मरीज जो है ठीक होकर घर गए। तो इसके अलावा कर्नाटक से देखें तो 403 मौतें हुई है, और 10,131 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में शानदार सुधार देखने में आया है। मध्य प्रदेश में देखें तो 7,106 मामले आए हैं, 79 लोगों की मौत हुई है, 12,345 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, और 465 कल की बनिस्बत दोस्तों कम आए हैं। तो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो 4,888 का है आज संक्रमितों का, और 11,552 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, 144 लोगों की मौत हुई है, और 2,776 कल की बनिस्बत कम आए हैं। केरल का आंकड़ा देखें दोस्तों तो आज 29,704 का संक्रमितों का आंकड़ा है, 89 लोगों की मौत हुई है, 34,296 ठीक हुए हैं, और 2,976 कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो ये केरल का भी बहुत शानदार आज आंकड़ा देखा जा रहा है। तमिलनाडु का आंकड़ा भी दोस्तों आज शानदार है, 33,181 मामले आए हैं, और 21,317 ठीक हुए। यहाँ तमिलनाडु में ठीक होने का जो आंकड़ा है दोस्तों कम है, जो संक्रमित है उनसे कम है। तो तमिलनाडु में जरूर 477 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं, इससे हम संतुष्टि ले सकते हैं। गुजरात में देखें दोस्तों 8,210 मामले आए हैं, और 14,483 मामले ठीक हुए हैं, पेशेंट घर जा चुके हैं, 82 लोगों की मौत हुई है, 851 कल की बनिस्बत कम आए हैं। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो 10,280 का है, और ठीक होने वालों की तादाद देखें तो आज 24,440 रही है। तो
तो दुगने से भी ज़्यादा राजस्थान में आज ठीक हुए। ये आंकड़ा राजस्थान के लिहाज से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। और 156 लोगों की मौत हुई है, 3295 कल की बनिस्बत कम आए हैं। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 19,117 का है दोस्तों, और 19,113 ठीक होकर घर जा चुके हैं आज। तो दोस्तों ये बराबरी का है, जितने नए मामले आए हैं उतने ही लगभग ठीक हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में 147 लोग आज कोरोना से मौत को गले लगा चुके हैं, जबकि 394 मामले दोस्तों कल की बनिस्बत पश्चिम बंगाल में भी कम आए हैं। हरियाणा का आंकड़ा देखें तो 9,115 का है, और 14,856 ठीक होकर घर जा चुके हैं आज। तो 147 लोगों की हरियाणा में, माफ कीजिएगा, 139 लोगों की मौत हो चुकी है, और 561 मामले कल की बनिस्बत हरियाणा में कम आए हैं। आंध्र प्रदेश का देखें तो 24,171 का आज संक्रमितों का मामला है दोस्तों, और 21,101 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ठीक होने वालों की तादाद यहाँ भी ज़्यादा रही, 101 लोगों की मौत हुई है, 1654 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। बिहार का आंकड़ा देखें तो 6,894 का है, और ठीक होने वालों की तादाद 14,206, कहीं दुगने से ज़्यादा, और 89 लोगों की मौत हुई है, 442 कल की बनिस्बत कम आए हैं। पंजाब का आंकड़ा देखें तो 6,950 का है, 202 लोगों की मौत हुई है, और ठीक होने वालों का आंकड़ा देखें तो 9,059 का है दोस्तों, और 179 कल की बनिस्बत बढ़कर पंजाब में आए हैं। तेलंगाना का देखें दोस्तों तो 3,816 मामले आज आए हैं, और 5,892 मामले आज ठीक हुए हैं दोस्तों, रिकवर हुए हैं, और 27 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 44 मामले दोस्तों घटकर आए हैं। तो इस प्रकार से अगर छोटे राज्यों का भी देखें तो उत्तराखंड का मामला देखें तो 4,047 आज संक्रमित आए हैं, 5,057 ठीक हुए। तो यहाँ भी ठीक होने वालों का आंकड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 188 लोगों की मौत हुई है, 1607 लोग कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो उड़ीसा का आंकलन देखें तो दोस्तों 11,732, और 19 लोगों की उड़ीसा में मौत हुई है, और ठीक होने वालों की तादाद 12,077 रही, कहीं ज़्यादा। तो 73 लोग कल की बनिस्बत कम आए हैं। हिमाचल प्रदेश में देखें दोस्तों तो 2378 मामले आए हैं आज, और 1767 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। 70 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत हुई है, तो कल की बनिस्बत यहाँ हिमाचल में भी सुधार है। असम में देखें दोस्तों तो 3,650 मामले आज आए हैं, और 4,225 यहाँ ठीक होकर घर जा चुके हैं, कहीं ज़्यादा, और 56 मामले मौत के हैं, और 1677 मामले कल से ज़्यादा आए हैं। तो झारखंड में देखें दोस्तों तो 2321 का है, 48 लोगों की मौत हुई है, 7,119 ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ज़्यादा है दोस्तों, कहीं दुगना तिगने से ज़्यादा है, और 836 मामले कल की बनिस्बत कम भी आए हैं झारखंड में। गोवा में देखें तो 1314 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 643 मामले कम आए हैं, और मात्र 43 लोगों की आज गोवा में मौत हुई है। तो इस प्रकार कल 58 लोगों की मौत हुई थी गोवा में। जम्मू कश्मीर का आकलन देखें तो 4,141 मामले जम्मू कश्मीर में आए हैं, और कल की बनिस्बत दोस्तों 564 मामले जम्मू कश्मीर में बढ़कर आए हैं, लेकिन 3,934 लोग ठीक होकर भी आज घर गए दोस्तों। ठीक है, ये संक्रमितों से कहीं कम है, लेकिन कुल मिला के राहत की सांस ली जा सकती है। पांडुचेरी में देखें दोस्तों तो 1961 मामले आए हैं, 32 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत यहाँ भी 363 मामले बढ़कर आए हैं। मणिपुर में भी दोस्तों 677 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 53 मामले कम आए हैं, 16 लोगों की मणिपुर में मौत हुई है। चंडीगढ़ अंतिम 26वां राज्य, चंडीगढ़ में देखें दोस्तों तो 664 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 4 बढ़कर आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। तो ये था दोस्तों भारत में कोरोना मीटर। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, अब भारत में जो मामले शहरों में बहुत तेज़ी के साथ सुधार हुआ है, लेकिन देहात क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में दोस्तों अभी भी मामले जो है बहुत गंभीरता लिए हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस प्रकार से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर टेस्टिंग का अभियान चलाने की बात कही थी, और जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी दोस्तों उतना ही जल्दी भारत जो है कोरोना से मुक्त होगा। तो आज के 7 बजे में पार्ट 2 में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे
पार्ट 2 में फिर आपसे मुलाकात होगी और भारत भर की नई ताज़ा घटनाक्रमों के ऊपर और नई कोरोना अपडेट के साथ। और कल फिर 3 लाख से नीचे रहेंगे मामले, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। और दोस्तों, साफ संदेश से फिर हम आपके सामने कल पेश होंगे बढ़िया ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।